मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बेचैनियों को समझ रहा हूँ। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है मेरे बच्चे। इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन समय से गुजर रहा है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आशा निराशा में बदल रही है, क्योंकि तुम कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने आप से लड़ के थक चुके हो। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने दर्द ही दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिससे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही लौट जाता है, और तुम जो तुमसे प्रेम करता है वह भी कुशल में रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियाँ मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर आ जाते हैं। तुम जिससे भी प्रेम करते हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि वह जल्द ही मान जाए। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, वह जल्द ही समय आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना कर पाए हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैंने इसे बहुत रुलाया था और अब मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को भी भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी पीड़ा थी वह तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लेकर आ रही है। दुखों को अलविदा कहने का वक्त आ गया है मेरे बच्चे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियाँ आपके द्वार आ रही हैं। वह मेहनत याद रखें मेरे बच्चे। इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उसकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सब प्राप्त होता है। बस ईश्वर पर विश्वास और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहें। मेरे द्वारा कहे गए इस संदेश को अनदेखा मत करना, वह तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैं तुम्हारी बुद्धि कुशलता सभी की परीक्षा लेने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो, परिस्थिति से लड़ने का साहस रखते हो, क्योंकि तुम कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। परंतु मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़े नाराज हैं। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते हो वह सब तुमसे दूर हो जाते हैं। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुम्हारे साहस का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का जीवन से लड़ते हुए तुम्हें जीतना होगा। तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपनी मेहनत पर विश्वास करो, एक दिन तुम्हें अपने आप पर गर्व होगा, महसूस करोगे, और तुम अपनी मेहनत से इतने मुकाम पर पहुँच जाओगे
क्योंकि वह दिन तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द आरंभ होगा मेरे बच्चे, जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम मिलेगा, फल मिलेगा। और उस दिन तुम्हारे कर्म के फल मिलेंगे और तुम उस दिन अपनी खुशियों को महसूस करोगे और जी भरकर खुशियों को जी लेना। क्योंकि मेरे बच्चे, सच्चे भक्त को और मैं तुम्हें वरदान देने से पीछे नहीं रहूँगा। जो भक्त अच्छे कर्म करते हैं, भले ही उन्हें असफलता मिले, पर अपनी आशाओं को निराशा में बदलने से रोक लेते हैं, वही एक दिन सफल इंसान कहलाते हैं। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इसलिए मेरे संदेश को ध्यान से सुनना और समझ जाना, क्योंकि अब वह संदेश शुभ अवसर आ गया है। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए शुभ अवसर के द्वार खोल दूंगा और तुम्हें अपने दर्शन देने आया हूँ। तुम्हें गले लगाने भी, जो आज कुछ भी मैं देख रहा हूँ उससे मुझे अति प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि तुमने इस बदलाव को भी स्वीकार किया है और उस पर आगे बढ़े हो। बदलाव नहीं बल्कि उसका भी तुमने अच्छा उपयोग किया। इसलिए मैं तुम्हें दुखों और परेशानी में नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सारी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूँगा आज के दिन, क्योंकि तुमसे मैं तहे दिल से प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। तुम हमेशा जिसकी कामना करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुश रहो मेरे बच्चे।